चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नए नए प्रॉब्लम्स, है ना। डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन में तो देखिए वो एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो एससी वर्मा से दिया हुआ प्रॉब्लम है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है यहाँ पे। प्रॉब्लम है एससी वर्मा के, एससी वर्मा जो बुक्स है उस बुक्स में से लिया हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, अब मैंने पहले भी बताया आपको बुक्स रेफर करना है एससी वर्मा, एनसीईआरटी, डीसी पांडे, यदि आपको नीट या जेडब्ल्यू क्रैक करना है तो। और आप मेरे पूरे लेक्चर को देख लीजिए, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तीन ही बुक से ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है F डिपेंड्स अपॉन ऑन द मास M, ठीक है, वेलोसिटी v एंड रेडियस r, तीन चीज को डिपेंड है। देन derive the formula for force by the dimensional method। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता नहीं है, अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। मतलब ये जो है आपका फोर्स किस ऊपर डिपेंड है, इट्स डिपेंड अपॉन किसके ऊपर है, मास। फोर्स डिपेंड अपॉन किसके ऊपर है, वेलोसिटी। फोर्स डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड है, रेडियस। इन तीनों चीज के ऊपर डिपेंड है। इसके ऊपर डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली है, इनवर्सली है, हमको पता नहीं, पर डिपेंड है। फोर्स डिपेंड ऑन मास, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस। और मेरे अच्छा, हमको फॉर्मूला बनाना है यहाँ से, है थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, है ना। आपको हार्ड लगेगा क्योंकि पहली बार हम पढ़ रहे हैं ना, इसलिए तो समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को धीरे से, वीडियो को देखिए, कंटिन्यू एंड तक देखिए, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास है, इनवर्सली डिपेंड अपॉन मास, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड अपॉन रेडियस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस फोर्स इज डिपेंड अपॉन मास रेज़ टू पावर x लिख रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिए, v रेज़ टू पावर y और r रेज़ टू पावर z। हमको क्या करना है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x y एंड z के वैल्यू, x एंड y और z की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं लिख रहा हूं कि कांस्टेंट है, यूनिट है कोई, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये कैसा है, ये k जो है आपका, ये k जो है ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। ये कैसे आपका डायमेंशनलेस। तो k इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर x, v रेज़ टू पावर y एंड r रेज़ टू पावर z। तीन मुझे वैल्यू निकालना है, x y एंड z की वैल्यू निकालना है। समझ में, मुझे x y एंड z की वैल्यू निकालना है। आप जब भी बुक्स खोलेंगे इससे बार मत आपको दिखेगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो देखिए कैसे निकालता, मैं सिर्फ टेक्निक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, कैसा है, कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो टर्म्स है, एक राइट हैंड टर्म, एक लेफ्ट हैंड टर्म। पहले मैं यहाँ के राइट हैंड जो है राइट हैंड टर्म्स का हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन निकाल लेता है। f का डायमेंशन इज इक्वल टू, f यानी क्या है, फोर्स। f यानी क्या होता है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल मास, मास का यूनिट होता है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, केजी इनटू मीटर, और सेकंड ऊपर चले जाएगा तो सेकंड रेज़ टू पावर -2। अरे कर लगा नहीं, समझ में आया क्या नहीं, ठीक है। ये सेकंड जो है ऊपर चले गया, सेकंड रेज़ टू पावर माइनस, ओके। तो देखिए इसलिए इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, m l t, मैं लिख रहा हूं m, m यानी कितना होगा, मास, मास का यूनिट है kg, एक ही है यहाँ पे। m, m यानी लेंथ, लेंथ कितना है यहाँ पे 1, और टाइम का सेकंड रेज़ टू पावर -2। क्लियर है। यदि आपको ये डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सर हमारे को डायमेंशन नहीं समझ में आया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि आपको डायमेंशन क्लियर नहीं, डायमेंशन इक्वेशन कैसे निकालते वो क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। मैं और से एक बार डायमेंशन के इक्वेशन में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। यदि उसके बाद भी समझ में आता तो मैं लाइव क्लास ले लूंगा, ठीक है। जिसको डायमेंशनल इक्वेशन क्लियर नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं उनका डायरेक्ट लाइव क्लास ले लूंगा।
ठीक है, एक टाइम दूंगा मैं, एक आध घंटे का लाइव क्लास आपको ले लूंगा। ठीक है, ओके। ये होगा डायमेंशनल का, फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखिए, ये तो फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन है, मुझे निकालना है एक्स वाई और जेड का इक्वेशन। तो मैं यहां पे लिखूंगा m रेस्ट टू पावर x, ठीक है, v रेस्ट टू पावर y और r रेस्ट टू पावर z। तो m मैंने क्या है आपका मास, मास का यूनिट क्या होता है kg, kg रेस्ट टू पावर x। v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड रेस्ट टू पावर y। और r एन रेडियस, रेडियस का यूनिट होता है, रेडियस का ऐसे गिनते हैं, रेडियस यानी लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर रेस्ट टू पावर z। ठीक है, इसका डायमेंशनल इक्वेशन है तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखिए तो क्या होना चाहिए m l t, लिख रहे हैं m l t, यहाँ पे 1 0 0 रेस्ट टू पावर x, यहाँ पे लिखूंगा मैं m l t, समझ में आ रहा है ना, m l t। m लेंथ एक है, मास 0 है, टाइम यहाँ पे -1, क्योंकि नीचे ऊपर चले जाएगा तो माइनस, रेस्ट टू पावर y। और यहाँ पे m l t, मास 0, लेंथ 1, टाइम 0, रेस्ट टू पावर z। क्लियर हुआ? चलिए मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, इधर ले लो, चलेगा, मैं यही पे लेता हूँ, क्या पे लेता हूँ। अब ये हो गया आपका फोर्स का, क्या था फोर्स का था, यहाँ पे देखिए फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या आ गया डायमेंशन में, डायमेंशन इक्वेशन लिख देता हूं m l t। फोर्स का डायमेंशन इक्वेशन क्या था आपको वहां पे 1 1 माइनस 2 बराबर है 1 1 माइनस 2, मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 1 माइनस फोर्स लिखा। इस साइड का क्या आया था m रेस्ट टू पावर x, v रेस्ट टू पावर y और r रेस्ट टू पावर z इज इक्वल टू, इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या क्या आ रहा है देखते हैं। अब देखिए इसको x से पावर को मल्टीप्लाई कर दिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, y से अंदर मल्टीप्लाई कर, z से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, m रेस्ट टू पावर x बराबर x into 1 x, l रेस्ट टू पावर x into 0 0, t रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा t रेस्ट टू पावर 0, जो अगर पहले ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में लिखे, y से मल्टीप्लाई करते l रेस्ट टू पावर y, m रेस्ट टू पावर 0, t रेस्ट टू पावर -1। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको, लास्ट वाला है m रेस्ट टू पावर z into 0 0, l रेस्ट टू पावर z और t रेस्ट टू पावर। क्लियर हुआ? अब देखिए इसकी इक्वेशन में लिख रहा हूँ, तो वहां पे m रेस्ट टू पावर x, m जितने भी है इसमें गड़बड़ हो गया, mlt लिखना चाहिए, मैं lmt लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे लिखूंगा m l y, ठीक है। तो m की जितनी पावर्स है 0 यहाँ पे, x है और कुछ नहीं है, m के पावर x, l के पावर देखिए 0 प्लस y प्लस z, y प्लस z। अच्छा t के पावर देखिए, t के पावर 0 माइनस y, ठीक है, पावर को मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे ये होगा इसके इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आ रहे हैं, f इज इक्वल टू m इन m रेस्ट टू पावर x, v रेस्ट टू पावर y, r रेस्ट टू पावर z। इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या था देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायमेंशनल इक्वेशन क्या था इसका, m रेस्ट टू पावर 1, l रेस्ट टू पावर 1, t रेस्ट टू पावर -2 इज इक्वल टू, और इस साइड का राइट हैंड साइड का इक्वेशन क्या था m रेस्ट टू पावर x, l रेस्ट टू पावर y प्लस z और t रेस्ट टू पावर -1। अच्छा अब पावर की इक्वेटिंग कीजिए, यहाँ पे m रेस्ट टू पावर 1 है, यहाँ पे m रेस्ट टू पावर x, 1 इज इक्वल टू क्या था x। अच्छा यहाँ पे l रेस्ट टू पावर 1 है, यहाँ पे y प्लस z है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -y है, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना है आपका, y इज इक्वल टू कितना है 2,
x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। अब z इक्वल टू कितना आता देते, 1 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितना 2 प्लस z, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा z, ठीक है। तो कितना होगा z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1, ये हो गया x रेज़ टू पावर 1, y रेज़ टू पावर 2 और z रेज़ टू पावर -1। मतलब आपका फार्मूला कैसा हो गया, फोर्स इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू क्या था, के तो कांस्टेंट था, कोई प्रॉब्लम नहीं, m रेज़ टू पावर x, v रेज़ टू पावर y और r रेज़ टू पावर z, वैल्यू पुट कर दीजिए। f इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर x की वैल्यू 1, v की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और r की वैल्यू कितना होगा -1। एंड इसको ऐसे लिख सकते हो, f इज इक्वल टू लिख सकता हूं ना m v स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड फोर्स इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। तो ये फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया, समझ में, फार्मूला बन गया, सिंपल था, ठीक है। पहली बार आप पहली बार ये कर रहे हैं, थोड़ा सा धीरे से देखिए, एक दो और प्रॉब्लम दूंगा तो समझ में आ जाएगा, शुरुआत में हार्ड लगेगा तो धीरे धीरे इसको इजी लगेगा, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम पूछते हैं। मैं जेडब्ल्यू पूछा हुआ प्रॉब्लम भी आपके सामने लाऊंगा, नीट में पूछा हुआ प्रॉब्लम भी आपको सामने लाऊंगा, ठीक है। सिर्फ मेथड समझने की कोशिश, ठीक है। तो कर लीजिए इतना, है ना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने जब पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के पहले आपको पेन पेंसिल हाथ में होना जरूरी है। पेन नोटबुक लेके एक एकांत में जाइए और वीडियो देखिए, ठीक है, तब भी जाके आप कुछ कर पाएंगे, नहीं अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ, देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं। if the kinetic energy is depends on mass m and velocity b, ठीक है, then derive the formula for kinetic energy by dimensional method। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। कैसे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको, जैसे मैं बोल दिया था कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मीटर। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर इनटू सेकंड रेज़ टू पावर -1। एक्सेलरेशन का यूनिट बताया था मैंने आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो मीटर इनटू सेकंड रेज़ टू पावर -2। फॉर्मूला बताया था मैंने। फोर्स का बताया था फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। वर्क डन का फॉर्मूला आपको बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या बोला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एंड मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ये सब फॉर्मूला मैं आपको बताया। आपको मैंने यदि ये यदि आपको डिफिकल्ट लग रहा था, डायमेंशन एनालिसिस लेक्चर नंबर 1 देखिए, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 देखिए, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेज चुका हूं, अब उसको अच्छे से देखिए। उसके बाद भी आपको डिफिकल्ट आता होगा तो आप पूछिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी जो क्वेश्चन पूछने लायक नीट और जेडब्ल्यू में जहां से क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे हम पहुंच गए, ठीक है, उस वहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो जेडब्ल्यू नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ चीज हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल्स, मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा। Then derive the formula for kinetic energy by the dimensional method। क्या फॉर्मूला होगा, मैं kinetic energy is directly proportional, kinetic energy E से डिनोट करता हूँ, E सॉल्यूशन, E is directly proportional mass and velocity, इसके ऊपर E is directly proportional mass and velocity, है ना। इसका मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, इस प्रोपोर्शनलिटी को m रेज़ टू पावर x और v रेज़ टू पावर y। हमको क्या निकालना, टू फाइंड क्या निकालना, टू फाइंड x and y, वैल्यू ऑफ x and y।
एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट के है डायमेंशनलेस डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी है ये जो है वो कैसा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। m रेज़ टू पावर x v रेज़ टू पावर y। अच्छा, मैंने ये चीज आपको पहले लास्ट लेक्चर में बताया कि एनर्जी कोई भी रहा तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। जब भी आपका एनर्जी आएगा तो आप किसके डायमेंशन लिखेंगे, वर्क डन। ठीक है, तो इसलिए मैं एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिखा है मैंने वहां पे, फोर्स एंड मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने फोर्स को वहां पे यूनिट लिखा हो तो क्या है, देखिए केजी। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को होता है मीटर, मतलब क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो केजी, चलिए मैं अभी डायमेंशन लिखूंगा इसका, एनर्जी का डायमेंशन होगा एम एल टी। मास, मास का यूनिट होता है केजी, मास का यूनिट होता है केजी, एक है, अरे है क्या, देखिए। ठीक है, लेंथ, लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, यहाँ पे कितना मीटर है, 2। अच्छा, टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, कितना है, 2 है कि -2 है, -2 पड़ जाएगा, इसलिए माइनस, इसके किसको हो गया, एनर्जी का। राइट हैंड साइड में आपका क्या है, m रेज़ टू पावर x v रेज़ टू पावर y। अच्छा, m क्या है आपका, मास, मास का यूनिट होता है केजी, केजी रेज़ टू पावर x। v यानी क्या आपका वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड रेज़ टू पावर y। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं m l t, केजी एक ही है, 0 0 बराबर है कि नहीं, यहाँ पे केजी है ना, इसका मास का यूनिट है यहाँ पे केजी, बाकी तो 0 है, रेज़ टू पावर x। यहाँ पे देखिए इसका मीटर पर सेकंड, इसको लिखूंगा m l t, क्या लिख सकता हूं मैं, मुझे बताइए, रेज़ टू पावर y आ जाएगा ये, m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -1, बराबर है क्या, है ना, m रेज़ टू पावर 1 क्यों आया, क्योंकि एक ही केजी, इसलिए m रेज़ टू पावर। और यहाँ पे कितना है, मीटर भी है, सेकंड भी है, तो मीटर किसके यूनिट है, लेंथ के यूनिट है, एक, अगर सेकंड किसका है, टाइम का, नीचे है तो ऊपर चले तो माइनस, और यहाँ पे केजी है, इससे एनर्जी। अब मैं इसको लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं, देखिए x से मल्टीप्लाई कर दो तो अंदर क्या हो जाएगा, mx, और मैं x इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x। अच्छा, इसको y से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, y, और ये कितना हो जाएगा, -y, बराबर। तो इसलिए m, m के पावर देखिए x, और यहाँ पे क्या है 0, x into 0, x plus 0 x, l के पावर देखिए यहाँ पे 0 plus y, l raised to power y। t के पावर देखिए सिर्फ एक ही है, t की पावर कितना है, माइनस, ये ठीक है। अब दोनों का ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर ये 1 है, आप इक्वेशन नंबर, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए मैं इसको करता हूँ, तो वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, E is equal to K into m raised to power x v raised to power y, ये फॉर्मूला है। E is equal to, है ना, E का डायमेंशनल इक्वेशन हमने लिखा है यहाँ पे, क्या है, m l t, m1 l2 t -2 is equal to, यहाँ पे m raised to power x, l raised to power y, t raised to power -1। कंपेयर कीजिए, इसका पावर से पावर को कंपेयर कीजिए, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इज इक्वल m के पावर और n के पावर x, l के पावर 2 है तो यहाँ पे n के पावर y है, यहाँ पे t के पावर -2 है, यहाँ पे y के पावर -1, माइनस माइनस गेट कैंसिल, या तो y की वैल्यू डायरेक्ट मिल गया 2 है, x की वैल्यू 1, एंड आपका फार्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू k इनटू m रेज़ टू पावर x की जगह क्या लिखूंगा y, और b रेज़ टू पावर 2, मतलब E इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल्स इन हाफ m v स्क्वायर, किसका फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, इसका फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ,
क्लियर हुआ? कर सकते हैं, इजी है मेथड, मेथड इजी है ना? चलिए नेक्स्ट आप यदि वीडियो को पॉज करके आप एक बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? प्रॉब्लम को आप इसके बनाइए, potential energy equal to is directly proportional to the potential is depend on m raised to power h m raised to m d raised to power y h raised to power, मैं यहाँ पे मैं a लिखता हूँ, यहाँ पे b लिखता हूँ, यहाँ पे c. Find a b c by find a b c है ना, by डायमेंशनल मेथड. ठीक है, मैं ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन ए 1 -1 1 1, B 1 1 1, C 1 1 -1 1, D 1 1 -1. देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले ये करते हैं. M क्या है, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और एक चीज आपको बताना पड़ेगा. P तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी. और m यानी मास है, 80 जिसके यूनिट क्या होता है, kg. g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसके यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और h यानी हाइट, हाइट के यूनिट होता है मीटर, है ना? इसको आप सॉल्व करेंगे और जो भी ऑप्शन होगा आप मेरे को व्हाट्सएप करके मैसेज करेंगे, ठीक है, या कमेंट्स करेंगे. वीडियो को लाइक करते जाइए थोड़ा सा, है ना? व्यू करने के बाद एक लाइक कीजिए. ओके, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ. देखिए मैंने पहले बताया था हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं वो नीट जेडब्ल्यू पूछने लायक प्रॉब्लम था. तो मैंने एक नीट में पूछा हुआ प्रॉब्लम लिया मैंने, नीट के, जेडब्ल्यू का भी प्रॉब्लम लूंगा. नीट 2014 का एक प्रॉब्लम लिया, नीट 2014 में पूछा गया था. पूछा क्या, इफ एफ फोर्स है, v वेलोसिटी है एंड t टाइम है, इज ए फंडामेंटल यूनिट. यहाँ पे क्या लिखा है, फंडामेंटल यूनिट इज ए, इज ए, लिखिएगा, is a fundamental unit, fundamental unit is a fundamental unit, is a fundamental unit. Then dimension of mass is, चार ऑप्शन दिया आपके पास, मास का डायमेंशन, ये चार ऑप्शन दिया आपके पास, है ना? तो देखेंगे सबसे पहले, ऐसे बहुत इजी प्रॉब्लम है. मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में, फिजिक्स के बारे में बोल रहा हूं मैं, जेडब्ल्यू में कुछ जो 25 क्वेश्चन होता है ना, पहले 30 क्वेश्चन था, 25 किए. 25 जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में से आप यदि कंटिन्यू क्लास करते हैं, आपको 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे बिल्कुल आपको क्लास में दिए हुए प्रॉब्लम आप देखिए, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम देखिएगा. आपको उसको हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, विद इन हाफ मिनट में एक क्वेश्चन आप बिल्कुल सिर्फ आपको क्लिक करने के लिए देता टाइम, 2 सेकंड या 3 सेकंड जो भी क्लिक करने के लिए टाइम लगेगा, है ना? तो 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि 10 क्वेश्चन बोलते आपको कितना हो गया, 10 into 4 40 मार्क्स हो जाता है, समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार नीट में भी जो टोटल जो क्वेश्चंस होता है 45 क्वेश्चंस होता है नीट में, ठीक है, फिजिक्स का 45 क्वेश्चन होता है. तो आपको मिनिमम 22 क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है कि जो आप क्लास में पढ़े हुए रहते हैं, 22 क्वेश्चन तो आप क्लास में पढ़ते हैं, आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन मिल जाते हैं. तो आपको बहुत ही कम टाइम वो क्वेश्चन क्लियर यानी राउंड करने को मिलेगा. इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं ऐसे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, है ना? लेक्चर, इस टाइप के लेक्चर को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है,
वक्त देना पड़ता है, धीरे से देना पड़ता है, लेक्चर एक बार नहीं 2 बार देखना पड़ता है। अब यूट्यूब में किसी की भी लेक्चर देख लीजिए है, ठीक है, उनको भी ऐसे उन लोग इससे भी हार्ड लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़ा सा इजी लूं, पर सिलेबस कहाँ तक कर पाऊंगा। यदि आपको समझ में नहीं आता फिर आप बताइए, मैं उसको ऑनलाइन में करूंगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो उनको बताइए, उनको सर ये नहीं समझ में आ रहा था, जैसे मैं क्वेश्चन आ गया, अभी देखिए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मैं मेथड बताऊंगा, आप कोई मेथड नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जो क्वांटिटी, ठीक है, मास के फॉर्मूला निकालना था। दैट मींस मास इज डिपेंड ऑन फोर्स, मास इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड मास इज डिपेंड ऑन टाइम। Therefore, mass is equal to k into constant, कोई भी constant ले लीजिए, mass is k into f raised to पर क्या रहेगा x, v raised to पर क्या रहेगा y और t raised to पर क्या रहेगा z। तो मास का यूनिट क्या होता है kg, मास का यूनिट क्या होता है kg, अरे k यूनिट लिखते जाएंगे। फोर्स का यूनिट क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या था मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना तो आ गया होगा अभी तक, इतना तो को करना पड़ेगा। मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, kg मीटर पर सेकेंड्स को तो मैं कैसे लिखूंगा मीटर इनटू सेकंड रेज़ टू माइनस रेज़ टू पावर x, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड रेज़ टू पावर माइनस 1 रेज़ टू पावर y, और टाइम को होता है सेकंड रेज़ टू पावर। इसका डायमेंशन मैं लिखूंगा यहाँ पे m l t, इसका होगा 100 बराबर है। अच्छा इसका क्या हो जाएगा m l t रेज़ टू पावर x, क्या होगा 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा बेटा m l t 0 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर y, और इसका क्या हो जाएगा m l t 0 0 1 रेज़ टू पावर z। अब देखिए इसको पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर x से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, y से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, z को भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा ये m रेज़ टू पावर x l रेज़ टू पावर x और t रेज़ टू पावर माइनस 2x। यहाँ पे क्या होगा m रेज़ टू पावर 0 l रेज़ टू पावर y और t रेज़ टू पावर माइनस 1। यहाँ पे क्या करेंगे m रेज़ टू पावर 0 l रेज़ टू पावर 0 और t रेज़ टू पावर z, ठीक है। तो m रेज़ टू पावर 1 l रेज़ टू पावर 0 t रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू है ना, हाँ m x प्लस 0 प्लस 0 मतलब क्या हो जाएगा x, l का देखिए x प्लस y प्लस 0 मतलब x प्लस y, ठीक है देख लीजिए माइनस 2x माइनस y प्लस z बराबर क्लियर हो। जिसको सॉल्व करते कंपेयर करते 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, 0 इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस y, और यहाँ पे 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म देखिए माइनस 2x माइनस y प्लस z। x का वैल्यू तो मिल गया, x का वैल्यू 1, तो सभी में f में पहले देखिए 1 1 दिया है, मतलब इसमें और एक निकालना पड़ेगा, कम से कम y का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। अच्छा यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 1 प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1, एक दिख रहा है ये। अब आंसर इन दोनों में से कोई भी होना चाहिए, ठीक है, आंसर निकालने का टेक्निक इन दोनों में से कोई भी आंसर होना चाहिए। अब ठीक है z के वैल्यू निकालना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, देखते हैं यहां से निकालते हैं। 0 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू x का वैल्यू कितना है आपके पास 1, अच्छा y का वैल्यू कितना है माइनस 1 और z के वैल्यू आपको निकालना है, बराबर है z को क्या करना है निकालना है। तो ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1, तो z इक्वल टू कितना देगा 1, क्लियर z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 कहाँ दिख रहा है, आंसर आपका होगा डी इज द करेक्ट आंसर, डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था 2014 में नीट के पूछा हुआ क्वेश्चन है, से मैं दूसरे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो पूछा हुआ है, ठीक है, तो बहुत इजी था, सेम मेथड है, आप बना सकते थे प्रॉब्लम को, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अरे बेटा ये नीचे नहीं दिखा है, दिख नहीं रहा था, ये वाला दिख रहा है, ये नहीं दिखा, और से देख लीजिए। मैं इसको ये कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दिख गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैंने एक प्रॉब्लम पूछा हुआ, ये 2017 में पूछा था, IIT JEE मेंस का है, JEE मेंस का प्रॉब्लम। क्या पूछा इसमें, यदि टाइम t है, वेलोसिटी c है और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम h है, देन द फॉर्मूला फॉर मास, मास के फॉर्मूला निकालना है। मास के फॉर्मूले 4 ऑप्शन थे, उसमें से क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो मास के फॉर्मूला क्या आना चाहिए, आप देख के बताइए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश, सेम मेथड है, मेथड वही है। आपको सॉल्व करके सबसे पहले मुझे जो कमेंट्स करेगा मैं उसका नाम, ठीक है, ओके। तो आपको देखना है, जेडब्ल्यू ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे मैंने नीट का भी एक ले लिया, जेडब्ल्यू का भी प्रॉब्लम ले लिया, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जेडब्ल्यू का नेट का जो पूछा हुआ इस टॉपिक के ऊपर, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, मास इज डिपेंड ऑन किसके ऊपर, टाइम, मास इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी, और मास इज डिपेंड ऑन क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताना है। एंगुलर मोमेंटम यानी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम यानी इसको डिनोट करते हैं h से, इसका फॉर्मूला होता है m v r, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला m v r। m यानी मास, m क्या है, मास, मास का होता है kg, v यानी वेलोसिटी, उसका होता है मीटर पर सेकंड, r यानी रेडियस, जिसका होता है मीटर। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का। अब तो हिंट्स मिल गया, आप जल्द से जल्द कर लीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, है ना, आप कर लेंगे। तो m इज इक्वल टू k इंटू t रेज टू पावर x, c रेज टू पावर y और h रेज टू पावर z। क्या फाइंड करना है, टू फाइंड x, y एंड z। तो सेम मेथड से m यानी मास है, तो मास का यूनिट आपको पता है kg, पता है कि नहीं, kg, फिर बाकी कर लेंगे आप। एक्सपेक्ट है कि एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके नहीं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए, छोड़ दो, ठीक है, देखते कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कौन कौन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। मैं सबको फोन करूंगा और आपको पूछूंगा कि आपने क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम है ना। चलिए ये प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, और आज का लेक्चर यही पे मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, कल और लेक्चर लेके आएंगे सेम टाइमिंग। ठीक है, मैं रात को लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, रात को लेक्चर बना रहा हूँ, और थोड़ा सा लाइटिंग मीटिंग का प्रॉब्लम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, किसको मैं, ये यहाँ पे डॉट्स हो रहे हैं, नहीं लिखे, यहाँ पे एक डॉट्स हो रहे हैं, तो कोशिश तो कर रहा हूँ, है ना, आप लोगों के लिए, ताकि हमारा गढ़चिल जिले की जो रिजल्ट हो अच्छा आना चाहिए। तो प्लीज एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।